हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स में से पूरा एमसीक्यू देखेंगे हम, पूरा चैप्टर का टॉपिक वाइज, जिसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे नीट या जेई का। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस किस पैटर्न में से क्वेश्चन आ सकता है, कौन से पैटर्न में से, कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं नीट 2024 एग्जाम में। तो फिफ्थ में नीट होने वाला है, एक हफ्ता टाइम रह गया है। तो इस एक हफ्ते में मैं आप लोगों का पूरा 11-12 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको टॉपिक वाइज ऐसे ही सॉल्व करवा दूंगा। तो जो लोग नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वक्त में आप लोग इस चैनल में से वीडियो देखकर केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर कर सको। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 का है। क्वेश्चन 1, जर्कोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 40, हफ्नियम जिसका एटॉमिक नंबर 72 हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज। जर्कोनियम और हफ्नियम का एटॉमिक और आयनिक रेडियस सेम क्यों है? ऑप्शन है हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, ऑप्शन सी डायगोनल रिलेशनशिप और ऑप्शन डी लैंथेनर कॉन्ट्रैक्शन। देखिए ये दोनों सेम ग्रुप में तो है। अगर सेम ग्रुप में है तो जर्कोनियम का नीचे हफ्नियम है तो इसका रेडियाई ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ। क्योंकि इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा जा सकता है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल जो है उसका पोर शील्डिंग इफेक्ट है। तो यही है रीजन, क्योंकि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से तो आयनिक और एटॉमिक रेडियस सेम नहीं हो सकता, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से भी नहीं हो सकता। नंबर 2 क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में देखिए मेटल आयंस दिए गए हैं, लिस्ट 2 में मैग्नेटिक मोमेंट्स, तो हमें मैच करना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स म्यू, इसका रिलेशन है n इंटू एन प्लस टू, रूट ओवर n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, जहां पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए कौन से आयंस बोले गए हैं, CO3 प्लस। अगर CO का एटॉमिक नंबर हमें पता है 27, तो इसका 2 प्लस हो जाएगा, आखिर में 7 है तो D7। हमें पूछा गया है 3 प्लस, तो 3 प्लस का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो D6। नंबर 2 Cr3 प्लस, सिमिलरली Cr क्या है 24, तो D2 प्लस क्या होगा, D4 होगा, तो 3 प्लस क्या होगा, D3 होगा। Fe3 प्लस, Fe का क्या है 26 है, तो 2 प्लस होगा D6, 3 प्लस होगा D5। Ni2 प्लस, Ni का तो 2 प्लस ही पूछा गया है, Ni28, तो 2 प्लस होगा, यहाँ पर 3 प्लस, तो 2 प्लस होगा D8। अब D6 है तो सारे d ऑर्बिटल एक एक करके इलेक्ट्रॉन पाया है, उसके बाद एक जाके पेयर हुआ है, तो यहाँ पर n इक्वल टू आएगा 4। D3 तो तीनों ही एक एक अनपेयर्ड है, तो n इक्वल टू 3। D5 हाफ फिल स्टेट, तो n इक्वल टू 5। और यहाँ पर है D8 यानी कि 5 पहले भर चुका है, उसके बाद तीनों पेयर्ड हुआ है, तो इस यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 2। अब हमें म्यू निकालना है, तो CO के लिए म्यू कितना होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो म्यू होगा हमारा 4 इंटू 4 प्लस 2 रूट के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 6 यानी 24, तो ए के साथ हो जाएगा ऑप्शन 4। नाउ Cr3 प्लस, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है Cr3 प्लस में 3, तो रूट ओवर 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी रूट 15, यानी बी के साथ हो जाएगा 5। उसके बाद है Fe3 प्लस, Fe3 प्लस का कितना है 5 है, तो रूट ओवर 5 इंटू 5 प्लस 2 यानी रूट 35, तो इसके साथ हो जाएगा 2। और Ni2 प्लस कितना है 2 है, तो रूट ओवर 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि रूट 8, तो Ni2 प्लस के साथ हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ए के साथ होगा 4, बी के साथ होगा 5, सी के साथ होगा 2 और डी के साथ 1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नीट 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 3, इन द न्यूट्रल और फेंटली अल्कालाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेस आयोडीन टू आयोडीन। KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है किसको, आयोडाइड को आयोडेट में, तो इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता करना है Mn का। तो देखिए KMnO4 हमें बस याद रखना है इतना, बैन 153, जहां पर बैन का बी फॉर बेसिक, ए फॉर एसिडिक और एन फॉर न्यूट्रल हो सकता है या फिर फेंटली अल्कलाइन।
इन तीनों मीडियम में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा 1, 5 और 3। ये है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। तो न्यूट्रल मीडियम में कितना चेंज होगा, अल्कलाइन मीडियम में 3 चेंज होगा। तो KMnO4 में Mn कितना है, +7। अगर 3 चेंज हुआ तो 3 घट के क्या आएगा, +4 आएगा। तो +7 से कहां तक जाएगा, +4 तक जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद के टॉपिक में करवाता हूं आप लोगों को डी और ए ब्लॉक में से आखिरी टॉपिक है। यहाँ पर देख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये नीट 2018 का, ये 2019 का और ये 2020 का। तो ये तीनों हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या बोला गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो CrO4 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, MnO4 माइनस और MnO4 2 माइनस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्रोमियम का अगर x मान के चले तो x प्लस ऑक्सीजन का -2, 4 है तो 4 इंटू -2, एज ए होल चार्ज है -2, तो x विल बी हमारा +6। तो क्रोमियम का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो n इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पर भी x मान के चलिए तो दोनों क्रोमियम के लिए 2x प्लस 7 ऑक्सीजन के लिए 7 इंटू -2 इक्वल टू -2, तो 2x विल बी इक्वल टू +12, x इक्वल टू अगेन +6। तो यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, n इक्वल टू 0 और ये डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट MnO4 माइनस, यहाँ पर x मान के चलिए तो x प्लस 4 इंटू -2, एज वेल चार्ज है -1, x इक्वल टू +7। तो मैंगनीज का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी +7 स्टेट यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट MnO4 2 माइनस, यहाँ पर x मान के चलिए तो x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -2, तो x विल बी +6। तो मैंगनीज का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से अगर 6 निकाल दिए तो +6 और एक रह गया है, तो एक रहेगा तो एक अनपेयर्ड ही होगा, n इक्वल टू 1 और ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 5, which statement is correct when SO2 is passed through acidified K2Cr2O7। तो हमें पता है जब एसिडिफाइड K2Cr2O7 में से हम SO2 को पास करते हैं, ये SO2 का आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है, एक ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर है। किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम सल्फेट फॉर्म होता है, दैट इज ग्रीन SOCr2SO4 इज फॉर्म्ड। नाउ क्वेश्चन 6, ये हमारा आखिरी सवाल है। यहाँ पर एप्लीकेशन यानी यूजेज ऑफ कैटलिस्ट यानी डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट का जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से हमें ये चार्ट फिलअप करना होगा। कैटलिस्ट और प्रोसेस देखिए, वैनेडियम पेंटॉक्साइड किस प्रोसेस में हमें काम आता है, ये हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, जहाँ पर SO2 को हम कन्वर्ट करते हैं SO3 में, उस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन में जो कैटलिस्ट यूज होता है उसको कहते हैं हम वैनेडियम पेंटॉक्साइड। तो यहाँ पर 1 के साथ आएगा R, तो 1 के साथ आएगा R। देखिए ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब TiCl4 प्लस AlCH3 होल 3, ये यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन। PdCl2 यूज होता है यहाँ पर वॉकर सिंथेसिस यानी ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथानॉल। और निकेल कॉम्प्लेक्सेस यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। तो 1 के साथ आएगा R, 2 के साथ आएगा S, 3 के साथ आएगा P और 4 के साथ आएगा Q। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा डी और ए ब्लॉक का जो भी मैंने चुना हुआ क्वेश्चन लाया है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है इन्हीं क्वेश्चन में से हमें पूछा जा सकता है नीट 2024 एग्जाम में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा नया चैनल है, हमें बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है। नमस्कार।